हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष के ऑनलाइन चैनल पर तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे राधे। चलेगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वेला में, समुच्चय की वेला में। और समुच्चय में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आप सभी को बहुत भली भांति पता है कि कुछ इन प्रकार के क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे थे कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। क्वेश्चन 3 तक मैं आपसे कर चुका था। मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 तक, थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट आपके सामने हैं। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट आपके सामने हैं। चलिएगा, आपको भली भांति समय मैं यहाँ प्रदान करने जा रहा हूँ। 2 मिनट का समय अंतराल। मुझे पता है बुक नहीं है आपके पास, क्वेश्चंस आप लोग करते हुए चलेंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। यस, देखें फटाफट आपको उपसमुच्चय तक की थ्योरी मैंने करा चुका हूँ। और उन्हीं से ही आधारित क्वेश्चन सभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 में आप लोगों को उपसमुच्चय तक की थ्योरी, उससे संबंधित क्वेश्चन हमने 3.1 में किए, 1.1 में किए, 1.2 और 1.3 में अब हम करते हुए चल रहे हैं। क्या ये हुबहू इसमें उपस्थित है? तो ये दोस्तों समुच्चय नहीं है, सॉरी बॉस, ये इसका अवयव है। यहाँ से लिखेंगे 3,4 समुच्चय ए का अवयव है। समुच्चय ए का अवयव है। अतः 3,4 ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। नहीं होगा, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। ये कथन गलत है। ये इसका सबसेट यहां से नहीं होगा। आगे चलते हैं यहां से। 3,4 बिलोंग्स टू ए, 3,4 बिलोंग्स टू ए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, 3,4 समुच्चय ए का अवयव है। समुच्चय ए का अवयव है, अतः संबंध रखेगा। क्या करता है? इससे बिलोंग करता है। तीसरा कथन भी सत्य है। जी हाँ, जी हाँ,
ये इसका उपसमुच्चय होगा। जी हाँ, 3,4 का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित है। ए में उपस्थित है, अतः उपसमुच्चय हुआ। ए का उपसमुच्चय होगा। अतः इसका क्या होगा, ये सबसेट होगा, इसका ये बिलोंग करेगा। 2 और 3 सही है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। यहां तक सभी विद्यार्थियों को एकदम परफेक्ट कहानी है, समझ में आ चुकी है सभी के। दूसरा और तीसरा सही होगा और पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। चलिएगा, फटाफट प्रश्न को आप लोग करने का प्रयास करें और मेरा विश्वास है आप लोग बात को समझेंगे। चलो रुक जाओ एक बार, पहले मैं ए लिखूंगा, 1 2 3 4 5, या ए लिख देता हूं। ए इज इक्वल टू में है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब समय शुरू किया जाए, क्योंकि ए विद्यार्थी लोग पता नहीं लगा पाते ए कहाँ है। थोड़ा ध्यान से बात को समझना है मेरे दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से बात को समझेगा तब मजा आएगा। यहां से क्लियर है? यस। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने देखा एक बिलोंग करता है क्या? बिल्कुल एक, क्योंकि इसके अंदर उपस्थित है। अवयव एक जो है वो एक के अंदर हुबाहू अपने को मिल रहा है। जब ये हुबाहू इसके अंदर एज इट इज मिले, जैसे यहां मैं बात कर रहा हूं, एक क्या एज इट इज है? बिल्कुल है, तो कथन सत्य होगा। एक समुच्चय नहीं है तो मेरे दोस्तों उपसमुच्चय कैसे होगा? ठीक है,
विद्यार्थी का मानना है समय थोड़ा ज़्यादा दिया है, अगली बार कम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का प्रयास करें। 1, 2 और 5 बिल्कुल इसका सबसेट होगा, क्योंकि 1 भी उपस्थित है, 2 भी उपस्थित है और 5 भी उपस्थित है, बिल्कुल क्लियर है। लो क्लियर है क्या? फटाफट एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो फटाफट। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, चलिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 1.5 मिनट का ही समय दे रहा हूं, 30 मिनट और कम कर रहा हूं भाई, 30 सेकंड कम कर रहा हूं। फटाफट जल्दी से प्रश्न का जवाब निकालेंगे। यस, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मैं देख पा रहा हूं लगभग विद्यार्थी लोग एक ही कमेंट कर रहे हैं कि सर बिल्कुल हो गया है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई। देखो, अगर इन प्रश्नों का जवाब आप दे रहे हैं ना, तो बहुत मजेदार बात है दोस्तों। अच्छा लग रहा है मुझे कि एक विद्यार्थी पूरी तरीके से कंसेप्चुअल समझ रहा है इन बातों को। 1, 2, 3 एक बार और चेक कर लेता हूं। 1, 2, 3 ठीक है, 4, 5 यहाँ हो गया। पहला तो सॉरी बॉस लिखूंगा मैं, अगर कोई इसको यस बॉस लिखकर बैठा है तो गलत बात है, सॉरी बॉस होगा। क्यों होगा सॉरी बॉस? क्योंकि आप समझ रहे हैं यहां से, आप समझ रहे हैं यहां से इसका अवयव 1 उपस्थित है, 2 उपस्थित है, 3 को अलग नहीं कर सकते, ऐसे पृथक रूप से नहीं लिख सकते 3 को। 3 उसके साथ में ही रहेगा, उसी बंच में ही रहेगा। यहां से 1 उपस्थित है, 2 उपस्थित है, 5 है, ये इसका सबसेट है। यस बॉस, बात एकदम परफेक्ट है। 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं, सॉरी बॉस। क्या होगा? 5 के बिलोंग नहीं करेगा। फटाफट जल्दी से करें, चलिएगा जल्दी जल्दी बात को समझिएगा, एक बार समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। क्लियर है? यहां से अगला प्रश्न, चलिएगा फटाफट एक बार सभी लोग यस, जो जल्दी निकाल पा रहे हैं, जल्दी निकाल पा रहे हैं, उनके लिए बहुत बधाइयां, पर सोच समझकर जवाब दें, गलत जवाब यहां से नहीं हो।
चलिएगा 10वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन सेम है विद्यार्थियों का मानना है, जो कि गलत है भाई। 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन सेम है। अच्छा, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप बुक में देखना एक बार इसको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फाइव इज अ सबसेट ऑफ अ एवरी सेट, बिल्कुल सत्य बात है। आप लिखेंगे इसका जवाब, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अगर 10वां क्वेश्चन इसके अलावा दे रखा है, अगर मेरे पास गलत टाइप हो रखा है, सही कर लेंगे यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये तो सॉरी बॉस होगा क्योंकि ये फाई इसमें उपस्थित नहीं। अगर कोई इसका जवाब लिखना चाहेगा तो क्या लिखेगा पहले वाले का, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये कथन कैसा होगा, सत्य होगा, सत्य हो जाएगा। और इसको क्या होगा, फाई ए में उपस्थित नहीं है तो ये सॉरी बॉस होगा। चलिएगा, इनके उपसमुच्चय लिखिएगा, थोड़ा जल्दी स्पीड रखनी है भाई, 2 मिनट का समय है, जल्दी से फटाफट यस क्वेश्चन को करें। इस दिए गए समय अंतराल में क्वेश्चन करना होता, जल्दी करें। बहुत बढ़िया, फटाफट, बुक नहीं है इसीलिए तो समय पूरा दे रहा हूं भाई। क्वेश्चन को भी नोट कर लिया करें, फटाफट उस क्वेश्चन को करने का सोल्व भी करें। यस, बेहतरीन, जल्दी जल्दी, यस। अगर इसके उपसमुच्चय लिखने हैं तो कितने उपसमुच्चय होंगे भाई, 2 की पावर ऑफ 1 यानी कि 2। देखो, जब भी समुच्चय उपसमुच्चय लिखने हैं तो ये समझिएगा, आपको अमीर बन जाना है और भिखारी को तुम क्या क्या दे सकते हैं ये सोचना है। फाई या पूरा दे दो, बात खत्म, पूरा दे दो ए। इसके कितने होंगे, यहां से 2 की पावर ऑफ 2 यानी कि 4। फाई हो सकता है, आप ए डोनेट कर सकते हैं, आप बी डोनेट कर सकते हैं, आप ए और बी दोनों डोनेट कर सकते हैं। चलिएगा, 5 डोनेट कर सकते हैं, आप 1 डोनेट कर सकते हैं, आप 2 डोनेट कर सकते हैं, आप 3 डोनेट कर सकते हैं, आप 1 और 2 डोनेट कर सकते हैं, 1 और 3 डोनेट कर सकते हैं, 2 और 3 डोनेट कर सकते हैं, 1, 2 और 3 डोनेट कर सकते हैं। चलो बेहतरीन। और 5 का क्या होगा, एक ही होगा, 2 की पावर ऑफ 0 एक ही एलिमेंट होगा। 2 की पावर ऑफ 3 8 एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट ये होंगे। चलो फटाफट जल्दी से क्वेश्चंस को देखें, कितनों का सही है, जल्दी जवाब दें, बेहतरीन, कमेंट करके बताएं मुझे।
ऑल राइट, फिर से पूरा सही हो गया सर। लास्ट का 8, लास्ट का 5 होगा ना, 5 का 5 होगा। 8 हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर इन सभी को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हम घात समुच्चय के बारे में बात की नहीं है, ठीक है। सिर्फ 11वें प्रश्न के अंतिम में गड़बड़ है। कौन सा 11वां प्रश्न हो गया भाई? नहीं, तो 5 सबसेट होता ही नहीं है। ये सही है, 5 कर्ली ब्रैकेट में बिल्कुल सही है। बोलो 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 बोलो, सब सही है। कोई बात नहीं कविता जी, सभी सही हैं। यस, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, पीए में कितने अवयव होंगे यदि a इज इक्वल टू 5 है? पावर सेट ऑफ ए। घात समुच्चय पढ़ाया था कि तुमको? एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। पावर सेट ऑफ ए पढ़ लिया है ना भाई? मेरा कमेंट पढ़िएगा। कौन सा भाई? कविता जी बताओ कौन सा वाला कह रहे हो आप? कहां पर गड़बड़ है? क्वेश्चन नंबर लिखो, कौन से वाले का कौन सा। पिछले वाला मत लिखो, ये वाला तो नहीं होगा, सॉरी बॉस होगा। इसको कहना चाह रहे हो कि आप ये नहीं होगा, ये होगा यहां से। ये 5 इसमें है ही नहीं तो सबसेट नहीं होगा। ये इसका सबसेट होगा, बिल्कुल सही है। ये सॉरी बॉस, क्योंकि 1 2 3 को अपन अलग नहीं कर सकते। यहां से ये इसका सबसेट होगा, बिल्कुल सही है। बोलो कहां परेशानी है? 1 2 5 1 2 5, ये तो क्वेश्चन ही सेम है। 1 इज नॉट, 1 इज बिलोंग टू करेगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। सब कुछ तो सही है ना? आप यूं ही कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, सब कुछ सही है। घात समुच्चय नहीं पढ़ाया, घात समुच्चय नहीं पढ़ाया तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, घात समुच्चय। फटाफट हेडिंग लगाएंगे, घात समुच्चय। हेडिंग लगाएंगे घात समुच्चय। देखो, पावर सेट ऑफ ए, इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। घात समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत किसी समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चयों को रखा जाए। एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत किसी समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चय उपस्थित हों, उप समुच्चयों को रखा जाए, तो उसे हम घात समुच्चय कहते हैं। तो मैं यहां लिखना चाहूंगा, ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत किसी समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चयों को रखा जाए। ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत किसी समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चयों को रखा जाए, ठीक है। तो पीए को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय। चलो घात समुच्चय को पीए होता है ए का घात समुच्चय। अगर मैं आपसे पूछूं कि Na क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे कि Na ये होता है। Na क्या होता है? Na, बिल्कुल बिल्कुल MP स्विमर जी, बिल्कुल बताओ। Na अगर मैं आपसे पूछूं कि गुरुजी Na क्या है, कौन सा विद्यार्थी मुझे बता पाएगा कि सर मैं जानता हूं Na ये होता है? Na पढ़ा हुआ है, Na कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ। Na क्या होता है? Na Na बहुत बढ़िया। ए में अवयवों की संख्या, मजा आ गया भाई। जिन जिन ने भी जवाब दिया ए में अवयवों की संख्या, बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से। ये लो भाई, बहुत बहुत बधाइयाँ। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। एक होता है एनपीए मेरे दोस्तों, एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। एनपी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। देखो ये तो हो गया घात समुच्चय, समुच्चय ए का घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। Na है तो ए के क्या हो जाएगा, ए के समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, और एनपी है तो ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होगा। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं एनपीए अगर पूछे कोई तुमसे तो क्या होगा, समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। और समुच्चय ए के घात समुच्चय में कितने होंगे, ए के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर। एन ऑफ पी ए अगर कोई आपसे पूछे तो ये होता है 2 की पावर ऑफ एन ए, क्योंकि किसी समुच्चय ए के घात समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उतनी उपसमुच्चयों की संख्या होगी। जितने घात समुच्चय में अवयव होंगे उतने ही उपसमुच्चयों की संख्या होगी, क्योंकि हम सभी उपसमुच्चय ही रखने वाले हैं उसमें। अरे रोज गौतम जी नहीं हुई थी कल क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी तकनीकी समस्या रही थी, मैंने बहुत इंतजार किया पर लेकिन क्लास नहीं हो पाई। आज रूबरू हुए हैं बराबर रेगुलर रूप से, कहीं समस्या नहीं है। 2 की पावर ऑफ एन ए, 2 की पावर ऑफ एन ए। अगर मैं आपसे कहूं ए इज इक्वल टू, मैं आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिएगा यही है, एक्स वाई और जेड है, तो सबसे पहले मैं एन पी ए पूछूं तो क्या होगा, एन ऑफ पी ए, कि एन पी ए क्या होगा इसका, कोई मुझे बताएगा। और एन पी ए समझ गए हैं तो फिर पी ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। पहले एन पी ए सोचना होगा कि कोई समुच्चय है, उसके घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे, और जब घात समुच्चय में अवयवों की संख्या पता लग गई है तो वो अवयव कौन कौन से होंगे, ये चीज अपने को यहां से देखना है। चलो कर रहे हैं सभी लोग, जवाब दें, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। चलो बेहतरीन। ठीक है,
टू की पावर ऑफ एन ए में कितना, एन ए कैसे निकालते हैं? एक विद्यार्थी कह रहा है गुरुजी एन ए कैसे निकालते हैं? अरे भाई एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें अवयव कितने हैं, और इसमें अवयव कितने हैं, यहाँ से अवयव है 3 और 2 की पावर 3 कितना होगा 8। बड़ा गजब का मामला। एन ए कैसे निकालते हैं? इसका मतलब या तो पीछे की क्लासें ली नहीं है, देखा नहीं है। तुल्य समुच्चय पढ़ा दिया मैंने आपको, समान समुच्चय पढ़ा दिया मैंने आपको। तुल्य समुच्चय तो यही होता था, एन ए इज इक्वल टू एन बी, दो समुच्चय ऐसे जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, तो उसी को तो तुल्य कहते थे, इक्विवेलेंट सेट। तो ठीक है चलो, पर कोई बात नहीं। अगर पीछे की क्लास नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। अब इसके उपसमुच्चय लिखने हैं। उपसमुच्चय क्या होंगे? एक तो होगा फाई, एक होगा एक्स, वही दानदाता बनना है। वाई को आप दान कर सकते हैं, जेड को आप दान कर सकते हैं, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड, एक्स कोमा जेड, और एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये हो गए उपसमुच्चय। और इन्हीं उपसमुच्चयों को किसके अंदर रख रहे हैं? अगर एक समुच्चय के अंदर रखा जाए तो इसे हम बोलते हैं घात समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? घात समुच्चय। टेक्स्ट कैसे होगा? टेक्स्ट नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो केवल बस यही बता देना है, हो गया है, चेहरे पर मुस्कान लाएं, बांके बिहारी लाल की जय बोल दें, कोई भी एक ऐसा सिम्टम छोड़ दें जिससे मैं समझ पाऊं कि हाँ एकदम क्लियर है, कोई समस्या ही नहीं है। चलिएगा बेहतरीन। निश्चित रूप से यहाँ तक की सभी बातें आपकी समझ में आई होगी और ये पीए की कहानी सभी के दिमाग में बैठ गई होगी कि एकदम आनंद आ गया गुरुजी, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। बेहतरीन रूप से बात को मेरा प्रत्येक विद्यार्थी समझ गया होगा, ये मेरा विश्वास है। चलता हूं, मैं बात को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन एक आपके सामने है, पीए में कितने अवयव होंगे यदि ए इज इक्वल टू 5 दे रखा है? क्या जवाब दे सकते हैं सभी लोग? क्या मेरा विद्यार्थी जवाब दे पाएगा? पीए में कितने अवयव होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए, और इफ अपने पास ये गिवन है। इतनी देर का प्रश्न नहीं था ये, इतनी देर का क्वेश्चन ये नहीं था, क्योंकि a इज इक्वल टू 5 है और 5 क्या है भैया? जहां कुछ भी ना पाई वही है मेरे 5। अरे मेरे भाई 5 क्या है? रिक्त समुच्चय। एन ए देखना है, इसमें कितना होगा 0। अब मुझे क्या चाहिए? एन पी ए चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, और इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर ऑफ एन ए, 2 की पावर 0 और कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस। चलिएगा, 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 बेहतर, बेहतरीन, एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां से आगे अगले प्रश्न की ओर मैं लेकर के चलूंगा आपको। तो प्रत्येक विद्यार्थी की ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतराल। देखिएगा, अंतराल दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, बंद अंतराल और खुला अंतराल। दो प्रकार के अंतरालों के बारे में हम अध्ययन यहां से करने वाले हैं, बंद अंतराल और खुला अंतराल।
ये ध्यान से देख लेना, अच्छी चीज है ये। बंद अंतराल, बंद अंतराल को ऐसे डिनोट करते हैं, वाह। खुला अंतराल ये है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्लोज इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल क्या होता है। कौन सी स्थिति में क्लोज लगाते हैं और कौन सी स्थिति में ओपन लगाते हैं, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, ये आपने देखा होगा, एक सिंबल होता है, एक्स है, मान लो यहां लिखा हुआ है ग्रेटर देन है 10 और 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है, ठीक है। सही लिखा हुआ है क्या? ये दोनों सिंबल उल्टे लगाएंगे। एक्स का मान छोटा है किससे? 10 से, और बड़ा है किससे? 5 से। एक दिया हुआ है अपने पास, एक्स का मान 10। क्या ये चारों बातें एक ही हैं क्या? 4 बात लिखने जा रहा हूं मैं, क्या चारों बातें एक ही हैं या डिफरेंट डिफरेंट है? कितने लोगों को पता लग रहा है कि सर हाँ, कि इन चारों बातें सेम नहीं है या चारों बातें सेम हैं? 11th में फंक्शन चैप्टर है, हाँ पता है मुझको, सेकंड चैप्टर है। फंक्शन भी है, रिलेशन भी है। क्यों, क्या हो गया भाई? ऐसा फंक्शन देख करके कैसा चौंक गया क्या भाई? यही फंक्शन जिंदगी में फंक्शन करवाएगा, और इसको अगर ढंग से नहीं करेगा जिंदगी के फंक्शन अटक जाएंगे भाई साहब। ठीक है, ये मान लीजिएगा यहां से कोई 5 हो गया यहां, और यहां कोई 10 है। फाइव टेन 510 डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है इनमें? इसमें डिफरेंट है, इसमें देखो 5 भी सम्मिलित होगा और 5 से बड़ा आने वाला है, 10 और 10 से छोटा। इसमें 5 सम्मिलित नहीं होगा, 5 इंक्लूड नहीं करने वाला है। पांच से बड़ा है और 10 है और 10 से छोटा है, चारों ही अलग अलग है। नो सर, एनडीए में फंक्शन है इसलिए पूछा गुरुजी। एनडीए में फंक्शन है, पर एनडीए में जो फंक्शन है ना, बढ़िया फंक्शन है। एनडीए में जो फंक्शन है वो 11 12 दोनों में ही आता है। 12th क्लास में पहले चैप्टर का नाम फंक्शन ही है। समुच्चय भी है, आता है एनडीए में, 4 क्वेश्चन आता है। चलो, बहुत अच्छा कविता जी। तो इसमें क्या होगा? 5 होगा, सम्मिलित नहीं होगा, और 10 सम्मिलित होगा और 10 नहीं, और इसमें से 5 नहीं सम्मिलित होगा। यहाँ 5 सम्मिलित होगा, यहाँ 10 नहीं होगा, और यहाँ पर कोई भी सम्मिलित नहीं होगा दोनों में से। अगर मैं देखना चाहूं इसको यहां से, तो यहां 10 भी काम में लेंगे, 5 भी काम में लेंगे, 5 भी चाहिए, 10 भी चाहिए, और इनके बीच की वैल्यू चाहिए। यहां पर 5 नहीं चाहिए, 5 से बड़ा, 10 या 10 से छोटा। यहां 5 या 5 से बड़ा परंतु 10 या 10 से छोटा। यहां पर 5 से बड़ा और 10 से छोटा। ग्रेटर देन 5 बट लेस देन, ये हो गया।
ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, इनको कहते हैं अपन बबल्स। क्या कहते हैं इनको? बबल्स। बबल्स को अच्छा हिंदी में कहते हैं बुलबुला, मारवाड़ी में कहते हैं डबूक। बुलबुला कितने लोगों ने सुना है जिंदगी में? बुलबुला सुना है मैंने, मतलब बुलबुला रे बुलबुला, वही बुलबुला है ये। बबल्स बोलते हैं इसको, बबल्स। कोई बताएगा मुझे बबल्स क्या होता है, बुलबुला क्या होता है? बताओ शाबाश, आराम से। यस, अगर किसी ने बुलबुला नहीं देखा है तो समझ रहे हैं आप लोग, बुलबुला बना भी सकते हैं। अभी 1 बाल्टी पानी लें और उसमें अपना मुंह दें, थोड़ी देर को मुंह के अंदर रखें, पानी के अंदर, बुलबुला आ जाएगा। सॉन्ग भी है। मारवाड़ी में बोला करो, सर हमें मारवाड़ी नहीं आती है। वाह बेटे गजब, आती नहीं है इसलिए मारवाड़ी बोला करो है। अच्छा, मारवाड़ी नहीं आती है तो मारवाड़ी बोला करो, हमें पता है। बुलबुला बुलबुला तो सॉन्ग है, वही बुलबुला है। इस चैप्टर के बाद त्रिकोणमिति वाला चैप्टर करवा देना, जैसे लोग बोलेंगे वैसा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये बुलबुला है। बुलबुला एक ऐसी व्यवस्था है। बुलबुला क्या होता है तुमको पता है? एक ऐसा क्लोट, एक ऐसी जगह जहां पानी के अंदर भी पानी नहीं है, जहां पानी के अंदर भी पानी नहीं है, उसे ही कहते हैं बुलबुला। समझा कि नहीं समझा मेरे बुलबुला? और हाँ सर जी, पानी के अंदर भी पानी नहीं है तो वो बुलबुला है, उसे क्लॉट कहते हैं, बबल्स कहते हैं। कभी बुलबुले आपके पेन की जो रिफिल होती है ना उसमें आ जाते हैं। भरतपुर में, भरतपुरी भाषा में कहूँ तो सुरमी, उसके अंदर क्या आ जाते हैं? बुलबुले आ जाता है। ठीक है, तो बुलबुला यही बुलबुला है, यानी कि जगह है, यहां बुलबुला फूट गया है। यहां बुलबुला है तो इसका मतलब 5 काम में नहीं आ सकता, यहां बुलबुला है तो 10 काम में नहीं आ सकता, और इन दोनों में बुलबुला है तो ठीक है, इन दोनों पर बुलबुला है तो इसका मतलब 5 भी हम काम में ले सकते हैं, 5 भी काम में नहीं ले सकते और 10 भी काम में नहीं ले सकते। होता है पर काम में नहीं लेंगे, क्योंकि क्लॉट आया हुआ है इस जगह पर। क्या आया हुआ है? क्लॉट आया हुआ है। हम पर तो ब्रज आती है। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखिएगा। जब बराबर का मिलता है तब अंतराल बंद होता है। बंद और खुला देखना है, खुला कब होगा और बंद कब होगा। देखो क्या हो गया, बुलबुला बंद, और 10 पर बुलबुला कैसा है? बंद। 5 पर कैसा है? खुला। 10 पर कैसा है? बंद। बंद का मतलब है बड़ा कोष्टक। 5 पर कैसा है? बंद, और 10 पर कैसा है? खुला। 5 पर कैसा है? खुला, और 10 पर कैसा है? बंद। जब भी बराबर का मिलता है तो अंतराल बंद होता है, वरना खुला की खुला रह जाता है। यस, समझ गए क्या यहां से? जब भी बराबर का मिलेगा तो ही क्या होगा? बंद अंतराल आएगा। देखो यहां बराबर का है, बंद, बंद, खुला, बंद, बंद, खुला, खुला, खुला। जब भी बराबर का मिलता है तो अंतराल बंद होता है, वरना खुला की खुला रह जाता है। नहीं समझे क्या? बोलो वहां के बिहारी लाल की जाए। अब कई लोग सोच रहे हैं सर जी इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको ये वाला दे रखा होगा तो ये पूछ सकता है, और ये वाला देगा तो ये वाला पूछ सकता है। जब भी बराबर का मिलता है तो अंतराल बंद आता है। जब भी बराबर का आता है तो अंतराल बंद आता है। आगे बराबर नहीं है तो खुला रह गया, आगे बराबर है तो बंद, नहीं है तो खुला, नहीं है तो खुला, नहीं है तो खुला।
जब भी बराबर का होता है तो अंतराल बंद होता है, वरना खुला की खुला रह जाता है। यही चीज है। अंतराल बंद तभी होगा जब बराबर का निशान मिलने वाला है। इनको अंतराल रूप में लिखें। प्रत्येक विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, कोई भी विद्यार्थी क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। पूरा 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, और 2 मिनट का समय इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट समय है, कम भी नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है। करें यस। चलिएगा, अगर मैं यहां से देखना चाहूं -4 पर कैसा आएगा ओपन, और 6 पर कैसा आएगा क्लोज। -4 पर आएगा ओपन और 6 पर आएगा क्लोज। -4 पर ओपन, 6 पर क्लोज। सभी के दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि यहां बराबर का अंतराल नहीं है। जब बराबर का नहीं है तो ऊपर रहेगा, और जब इक्वल का है तो इसका मतलब क्लोज का रहेगा। कैसा होगा? क्लोज होगा। ठीक है। अगर मैं यहां -12 देखना चाहूं और -10, दोनों पर कैसा रहेगा? ऊपर, क्योंकि बराबर का निशान नहीं है किसी में भी। अगर 0 पर देखना चाहूं तो क्लोज, और 7 पर देखना चाहूं तो ओपन। यही है अपने विद्यार्थी की पहचान। निश्चित रूप से क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा विद्यार्थी स्वयं कर रहा है। चटनियों के माध्यम से सारे क्वेश्चन स्वयं कर रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे मेरे विद्यार्थी जो स्क्रीन पर आंसर एकदम शानदार लग रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं क्वेश्चंस कर रहा है। विश्वास मुझे नहीं हो पा रहा है। हालांकि अपना विद्यार्थी कभी कच्चा नहीं रहता है। मेरा पढ़ाने की खास बात यही है कि बुक के क्वेश्चन मेरा विद्यार्थी खुद करता है। ये एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज करेगा उसी की बॉडी बनेगी। तो अपने को एक्सरसाइज बराबर करते हुए चलना है कि क्वेश्चंस को आप लोग स्वयं करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैं कराता हूं साथ साथ में ही। ये चटनी मैंने आपको दी, काजू बादाम आपको दिए, तुरंत असर दिखा दिया।
कितने विद्यार्थियों के सभी सही हैं कि सर मेरे पक्के सारे सही आए हैं? ऑल राइट, ऑल राइट, पूरा सही है। विद्यार्थी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि पूरा सही है, अच्छा लग रहा है मुझे। क्लियर, चलिएगा। चलो, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है, यानी कि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है इनको इस फॉर्मेट में लिखना है। एक बार सभी विद्यार्थी दम देंगे, अच्छा लगेगा मुझे। फटाफट कहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, इक्वल कहाँ, बराबर कहाँ आएगा, इक्वल कहाँ नहीं आएगा। यस, मेरे भी सभी सही हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, पूरा सही है। यस, देखें एक बार फटाफट। चलो, सब सही हैं तो उनके लिए तो बहुत बहुत बधाइयाँ। चलो देखते हैं यहाँ से। अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो, पहले को लिखने जा रहा हूँ मैं, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है। एक्स कहाँ से कहाँ तक है? इधर भी खोला, इधर भी खोला। माइनस के 3 कैसा आएगा? ओपन, और ये हो गया 0 ओपन। सेकंड को अगर लिखना है आपको, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है? 6 कैसा आएगा? क्लोज, और यहां भी कैसा आएगा? क्लोज। और यहां देखिएगा 6 पर कैसा होगा? ओपन। एक्स सच दैट 6 पर कैसा होगा? ओपन, और 12 पर कैसा होगा? क्लोज। ये लो साहब। यहां 33 पर कैसा, 23 पर कैसा होगा? चलो, माइनस के 23 क्लोज, और 5 पर होगा ओपन। कितने विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान है कि सर मेरे एकदम चेहरे पर मुस्कान है। मेरे डियर रामलाल रामललिया निश्चित रूप से दहाड़ रहे होंगे। यस, फटाफट एक बार कमेंट करें यहां से। क्लियर है? बेहतरीन। सभी विद्यार्थियों के मैं एकदम यही कमेंट देख रहा हूँ। रामलाल खुश हुआ,
बेहतर, शानदार, ठीक है, अच्छा है। इसी प्रकार का उत्साह आपका बना रहना चाहिए। यस, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से बात आप सभी ने देखी है। इन सब थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। कल हम बात करेंगे थोड़ी सी सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में, और ये प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 खत्म हो जाएगी। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं कि सर ये पहला बॉक्स 1.1 मैंने क्लियर कर लिया है, बॉक्स नंबर 2 1.2 मैंने क्लियर कर लिया है। देखो, एक एक चीज़ें करते हुए चलेंगे तो आनंद आएगा। 1.3 कि सर मैं 1.1, 1.2 और 1.3 तीनों ही कंप्लीट कर चुका हूँ, तीनों ही बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ, वो मुझे एक बार कमेंट करें। यस, आज जाकर के अगर आपने अभी तक पीछे की क्लासें नहीं देखी तो उन पीछे की क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से देख करके और एक अच्छी मेहनत के साथ, एक अच्छे डेडिकेशन के साथ आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत खुश हैं सर हम, अच्छा लगा मुझे। ये चेहरे पर मुस्कान बहुत अच्छा लगता है मुझको, जब विद्यार्थी लोग भेजते हैं ना तो वास्तव मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, अच्छा लगा। कंप्लीट हो गया सर, बिल्कुल क्लियर है। याद भी करना है सर, बिल्कुल जी, मैंने कर लिया है, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, ऑल कंप्लीट। यस 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 यस। 1.3 बाकी है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। 1.3 अभी मेरे भी थोड़े से 2 क्वेश्चन बाकी हैं, उनको कल चर्चा करेंगे हम। एकदम आनंद आ रहा है ना भाई साहब, एक अलग ही नई मैथमेटिक्स पढ़ने को आपको मिल रही है, एक अलग जोश आ रहा है ना, एक बिल्कुल ऐसा सीखने को मिल रहा होगा, सब कुछ नया, एक चेहरे पर मुस्कान के साथ, बहुत प्रेम से, मस्ती के साथ। कैसा अनुभव आपको लग रहा है मैथमेटिक्स पढ़ करके? फटाफट 2 मिनट है अपने पास, 2 मिनट आप लोगों से आज बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, यस, पूरा हो गया है। कैसा लग रहा है एक बार फटाफट फटाफट कमेंट करें। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? एकदम जोरदार वाला आनंद आ रहा है तो अपने सभी साथियों को भी सूचित करना है, वो भी टाइम से ही अपने एकदम जुड़ जाएं। थैंक यू भाई, धन्यवाद। योर स्माइल इज वेरी गुड। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मस्त। मैंने और मेरे भाई ने, दोनों ने। अच्छा, दोनों भाई और आप साथ में ही पढ़ते हो क्या? आपका फोटो बताओ, कौन सा फोटो देखना है भाई मेरा? ठीक है, आज YouTube पर लाइव भी रहेगी, आपको पता है ना, 8 बजे एक अलग ही टॉपर्स के साथ एक YouTube लाइव रहेगी 8 बजे से। तो सभी विद्यार्थी उसमें जुड़ेंगे फिक्स 8 बजे। सभी को ज्वाइन करना, अपने साथियों को भी, जो भी आप सभी को लिंक को शेयर करके उन सभी विद्यार्थियों को भी जोड़ना है यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार आपका प्रेम स्नेह आपको बनाए रखना है, बहुत शानदार तरीके से आपको मेहनत करनी है। क्लियर है? यस, चलिएगा फिर आज की सभा में इतना ही रखेंगे, अभी समय सीमा ओवर चली गई है। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शानदार मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।